आज हम करेंगे कैपिटल लेटर पी कि जब कैपिटल लेटर्स बच्चों को करवाएं तो कैसे आपने करवाने हैं, उसके क्या मेथड होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फराह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहले तो हम दिखाएंगे बच्चे को कैपिटल पी लिखा हुआ, ठीक है। अब कैपिटल पी और स्मॉल पी देखने में तकरीबन एक जैसे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिक्चर आपने वही दिखानी है पी के साथ बनी हुई जो आपने पिछली क्लास में दिखाई थी या प्ले ग्रुप में दिखाई थी कह लो, क्योंकि पहले हम छोटे अल्फ़ाबेट्स कराते हैं, उनकी साउंड्स कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैपिटल लेटर्स पे आते हैं। तो फ, मामा फ, बेबी फ, ठीक है। बेबी फ भी साथ आप लिखा दिखाएंगे और मामा फ भी। पिंक केक, ठीक है। उंगली मुंह के सामने रखनी है और फूंक मारनी है जैसे हम मोमबत्ती को बुझा रहे हैं, कैंडल को बुझा रहे हैं। ये इसका एक्शन था। एक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी फोनिक्स वाली वीडियोस में देख सकते हैं जिसमें मैं स्मॉल लेटर्स करा रही हूँ। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं एक्शन इसका। अच्छा, केक की पिक्चर वही है जो बच्चे ने छोटी एबीसी करते हुए, छोटा पी करते हुए देखी थी, ठीक है। सेम पिक्चर्स रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ, मामा फ, बेबी फ, मामा फ, बेबी फ। सेम पिक्चर वी आर शोइंग, सेम एक्शन वी आर डूइंग। उसके बाद हम ट्रेसिंग करेंगे फ की, ठीक है। ट्रेसिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है बिग डॉट। स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने एक बड़ा नुक्ता लगाना ताकि बच्चे को समझ आए अच्छा इधर से शुरू करना, और बच्चे को आपने खुद लिख के दिखाना है पहले। और ये तो एक ही लाइन आप खुद ही लिख देंगे एंड आफ्टर दैट आप कॉपी को मज़ीद प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी आप देख सकते हैं कि कॉपी वर्क कैसे प्रिपेयर करना है आपने। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ के साथ पिक्चर्स बनी हुई हैं और नीचे बॉक्स लगा हुआ है जिसमें हमें साउंड्स काउंट करके लिखनी है। ये पिक्चर्स बच्चा पिछली क्लास में देख चुका है, यानी जब वो छोटी अशकाल कर रहा था देख चुका है तब, इसलिए ये नई नहीं है उसके लिए। ओके, टॉप, ओ फ टॉप। साथ साथ आप उंगलियां निकालेंगे, ओ फ, 3 फिंगर्स, 3 साउंड्स है इसमें, ठीक है। फ, ई, फिन, स्प, ओ ट, या स्फ, ओ ट, स्पॉट, ठीक है। अगर आप स्फ कहेंगे तो 3 साउंड्स बन रही हैं, फ ओ ट कहेंगे तो 4 साउंड्स बन रही हैं। सो इट्स ओके, बच्चे को सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करना है कि कितनी साउंड्स आ रही हैं तो हम लिख देंगे। अच्छा, ये उसके बाद बर्ड्स इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ क्यों है। आफ्टर दैट वी विल डू ब्लेंडिंग, ठीक है। ब्लेंडिंग बच्चा ऑलरेडी कर चुका है छोटी अशकाल के साथ। अब हमने कैपिटल पी लिखा है ब्लेंडिंग में ताकि उसकी पहचान हो बच्चे को। और कोई भी गाड़ी ले लें, कोई रबर शॉर्पनर ले लें और उसके साथ हम जाएंगे फ इन पेन और गाड़ी चली जाएगी टेंट में। फ टू पेट। अगर आपका बच्चा फ टू पेट नहीं बना पा रहा तो आप उसको जोड़ के बढ़ाएं, जैसे फ एन फैन। देखा इसमें मैं रुकी नहीं, फ एन फैन की बजाय फ एन फैन, फौट फॉट। तो दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं आप, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो पिक कर लेते हैं कि फ इन फिन, और कई बच्चों को नहीं समझ आ रही होती तो उनको आप जोड़ के बढ़ा देंगे, फ इन फिन। तो ये ब्लेंडिंग हो गई थोड़ी सी। मेन मकसद हमारा ABC सिखाने का होता है कि बच्चे को ना रीडिंग आए। ABC सिखाने का मकसद ABC सिखाना नहीं होता कि बच्चा A से Z तक ABC, चल भाई A से Z तक ABC लिख। सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। और इतनी मुश्किल से बच्चा जो है ना वो उसको याद रखता है कि A के बाद B आना, B के बाद C आना, C के बाद D आना, D के बाद। उसको याद करने का मकसद क्या बताओ मुझे, ठीक है। लेकिन सब स्कूल्स वाले ये करा रहे हैं और सब पेरेंट्स कहते हैं जी ना ना कराओ ना ये चीज़, तो कहेंगे ABC नहीं आती साढ़े बच्चे ने। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ABC करने का, अलिफ बे करने का मकसद है पढ़ना आ जाए, पढ़ना। ब्लेंडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए कोई भी नया अल्फ़ाबेट कराते हैं फ़ौरन से हमने उसको ब्लेंड करना सिखाना है, बच्चे को पढ़ने की तरफ लाना है। छोड़ दो बच्चों की जान, ABC मत कराओ उनको। अगर आपका बच्चा फ टू फैट नहीं बना पा रहा तो आप उसको जोड़ के बढ़ाएं, जैसे फ एन फैन। देखा इसमें मैं रुकी नहीं, फ एन फैन की बजाय फ एन फैन, फौट फॉट। तो दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं आप, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो पिक कर लेते हैं कि फ इन फिन, और कई बच्चों को नहीं समझ आ रही होती तो उनको आप जोड़ के बढ़ा देंगे, फ इन फिन। तो ये ब्लेंडिंग हो गई थोड़ी सी। मेन मकसद हमारा ABC सिखाने का होता है कि बच्चे को ना रीडिंग आए।
ABC सिखाने का मकसद ABC सिखाना नहीं होता कि बच्चा A से Z तक ABC चल भाई A से Z। अच्छा जी, जो हैन वाला पेज नज़र आ रहा है ना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हैन जो है वो उस पेज को हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पीछे भी एक टेक्निक है। और जो परिंदे मैंने रखे हुए ना वो जो साउंड्स वाले पेज के नीचे, दैट इज़ अ फिलर, ठीक है। सफ़े को भरने के लिए वो डाला गया ऑप्शन। मतलब इंग्लिश लर्निंग का बेसिकली पर्पज़ है कि बच्चे को ना इंग्लिश अंडरस्टैंड करे वो, और इंग्लिश उसको पढ़नी आ जाए। उसके बाद फिर आप डिफरेंट चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो हैन वाला पेज तो पर्पसफुली डाला गया है। परिंदों वाला जो है वो सेक्शन इसी तरह कि हम वी विल टॉक अबाउट द बर्ड्स। हम उनके नाम बोलेंगे, देखेंगे कि वो कौन सी साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इस परिंदे के नाम में कितनी साउंड्स हैं। सिर्फ ये पर्पज़ है इस चीज़ का यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात? बुक में हर चीज़ एक पर्पज़ के तहत दी जाती है, और कभी कभी वो पर्पज़ फौत हो गए होते हैं, लेकिन खैर मैंने अपनी बुक में कोशिश कर के कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की हैं कि जिनका कोई पर्पज़ नज़र आए, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। हैन वाला पेज हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि अब आपने जल्दी से लाइक करना है मेरी वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया हुआ, और ज़रूर शेयर करें मेरा चैनल उनके साथ जिनके अभी बच्चे नहीं हैं, क्योंकि ऐसी बात है ना, बच्चे होने से पहले पता होने चाहिए कि आपने उनको पढ़ाना कैसे। ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके बच्चे की एज क्या है, उसका स्टडी रिलेटेड इशू क्या है, या कोई इशू था आपने उसको सॉल्व कर लिया, कैसे सॉल्व कर लिया। आपको तो लगता है कि स्कूल्स बहुत बेस्ट होते हैं, ज़रूर हमें बताएं कि क्यों आपको लगता है कि स्कूल ही अच्छा है जी, घर नहीं बच्चा पढ़ सकता। और जिनको लगता है कि घर में अच्छा पढ़ सकता है वो भी ज़रूर बताएं कि घर में अच्छा बच्चा क्यों पढ़ सकता है, ठीक है। ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे को एजुकेट कर सकें, और कम से कम बच्चों का भला हो सके, इनडायरेक्टली इस मुल्क का भी भला हो सके इंशाल्लाह। ठीक है। चलें जी, अब आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। एक और बात रहेगी कहने वाली, ठीक है। ये जो आप वर्कबुक देख सकते हैं, देख रहे हैं, यू कैन ऑल्सो बाय दिस, ठीक है। आप इसको ख़रीद सकते हैं मेरे से, अगर आपको ये पेजेस बने हुए चाहिए, इंग्लिश और उर्दू, मैथ। मैंने अपने बच्चों के लिए सब बनाई हुई हैं। नाउ आई एम सेलिंग देम ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और इसके अलावा इन वर्कबुक्स को आप देख लें पहले, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उर्दू की वर्कबुक है, इंग्लिश की वर्कबुक है, और देख लें अगर आपको लगता है कि यू शुड बाय इट। वरना आप इनको खुद भी बना सकते हैं, वैसे दे आर वेरी इजी टू मेक, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हम कैसे बनाएं, प्रिंटर नहीं है। आप कॉपी पे बनाएं। स्कूल में टीचरें बेचारी खप जाती हैं कॉपियाँ बना बना बच्चों की, ठीक है। तो आप एक कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट डोंट टेक टेंशन, किसी चीज़ को हर्डल नहीं बनाना बस। चलो जी, अब हम अल्लाह हाफ़िज़। फाइनली बहुत बेस्ट होते हैं, ज़रूर हमें बताएं कि क्यों आपको लगता है कि स्कूल ही अच्छा है जी, घर नहीं बच्चा पढ़ सकता। और जिनको लगता है कि घर में अच्छा पढ़ सकता है वो भी ज़रूर बताएं कि घर में अच्छा बच्चा क्यों पढ़ सकता है, ठीक है। ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे को एजुकेट कर सकें, और कम से कम बच्चों का भला हो सके, इनडायरेक्टली इस मुल्क का भी भला हो सके इंशाल्लाह। ठीक है। चलें जी, अब आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। एक और बात रहेगी कहने वाली, ठीक है। ये जो आप वर्कबुक देख सकते हैं, देख रहे हैं, यू कैन ऑल्सो बाय दिस, ठीक है। आप इसको ख़रीद सकते